हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है द जय गुरुदेव पॉलिटी एकेडमी में। मैं आपका डॉक्टर उमर हुसैन प्रोफेसर। आज आपको एक ऐसा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ जो कि आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस और यूसी नेट पॉलिटिकल साइंस दोनों में कॉमन है। और टॉपिक का नाम है रूढ़िवाद या उदारवाद, या इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग कंजर्वेटिविज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें सबसे जानने वाली बात यह है इसके अंदर कि जो आरपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर होगा पॉलिटिकल साइंस का, उसमें इस टॉपिक को जोड़ा गया है। समझ लगी बात कि आरपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर होगा पॉलिटिकल साइंस का, उसमें इसको जोड़ा गया है, ऐड किया गया। ठीक है ना। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर तो इसको टॉपिक को जोड़ा गया है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं रूढ़िवाद के बारे में या अनुदारवाद के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, रूढ़िवाद क्या है? रूढ़िवाद कह देते हैं इसको हम, ये अनुदारवाद कह देते हैं। ठीक है ना। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको कंजर्वेटिविज्म। ठीक है। और कुछ लोग इसको थियरिज्म बोलते हैं, कुछ लोग क्या बोलते हैं, थियरिज्म बोलते हैं। ठीक है। और जैसा कि आपको इसका नाम दिख रहा होगा, रूढ़िवाद, अनुदारवाद, है ना। तो ये जो सिद्धांत है मूल रूप से ये कहता है कि जो प्राचीन परंपराएं हैं, जो प्राचीन परंपराएं हैं, रिवाज है, राजनीतिक संस्थाएं हैं, ध्यान रहे पुरानी पुरानी प्राचीन सामाजिक संस्थाएं हैं, इन सभी पर प्राचीन धर्म है, इन सभी को या तो पुनर्स्थापित किया जाए, दोबारा लेके आए, या फिर इनको वैसा कैसे रहने दिया जाए। इनको इनको चेंज नहीं किया जाए। ये बिल्कुल बेस्ट है हमारे जीवन के लिए, ये हमारे लिए बेस्ट है, क्योंकि ये अनुभव से बनी है, ये हमारे पूर्वजों ने अपने अनुभव से बनाई है, इसलिए ये हमारे लिए बेस्ट है। तो मूल रूप से अनुदारवाद का सिद्धांत ये है, मोटा मोटा अगर देखा जाए इसका अर्थ ये है कि प्राचीन इतिहास की जो परंपराएं हैं, जो संस्थाएं हैं, जो राजनीतिक रिवाज है, जो प्राचीन सामाजिक संस्कृति है, उन सब पर विश्वास करना, इसे बोलते हैं हम लोग रूढ़िवाद या अनुदारवाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? रूढ़िवाद या अनुदारवाद बोलते हैं। प्राचीन संस्कृति पर, प्राचीन जो रूढ़िवाद है उसे विश्वास करने से हम बोलते हैं अनुदारवाद। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? रूढ़िवाद बोलते हैं या कंजर्वेटिविज्म बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो अब हम चर्चा करते हैं इसके अंदर कि जो अनुदारवाद है, जो रूढ़िवाद है, इसका स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ। देखो बच्चों, ऐसा है कि इसका जो प्रारंभ है, जो अनुदारवाद है, इसका प्रारंभ जो है मूल रूप से 18वीं शताब्दी में हुआ। और ये हुआ आपके फ्रांस की क्रांति के दौरान। बिल्कुल सही है, फ्रांस की क्रांति के दौरान। ठीक है। तब एक बहुत जाने माने जो रूढ़िवादी विचारक हैं, एडमंड बर्क ने इस क्रांति का विरोध किया। ठीक है, एडमंड बर्क ने इस क्रांति का विरोध किया। ठीक है। हालांकि हम ये देखते हैं कि हॉब्स के विचारों में भी मिलता है हमें ये, तो ये हॉब्स ने निरंकुशतावाद का समर्थन किया है, और कहीं ना कहीं हॉब्स ने राजतंत्र का भी समर्थन किया है। तो हॉब्स में विचार मिलते हैं, फिर आगे जाकर के हमें विचार मिलते हैं हेयक में, और हेयक के अंदर भी विचार है ऐसे। और बर्क सबसे महत्वपूर्ण है इसके अंदर, लॉजिक है ना। तो ये विचार कैसे हैं? लॉजिक, हेयक, बर्क, मिस हॉब्स, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है जो एडम बर्क। बर्क के विचार से बहुत महत्वपूर्ण है, देखो इसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण है बर्क के विचार। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले बर्क ने ही ये विचार प्रस्तुत किया था। उन्होंने कहा था, बर्क ने क्या कहा था? बर्क ने कहा था कि जो फ्रांस की क्रांति हुई है, इसमें स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की बात करी गई है। ये ये एक तरह का ड्रामा है। फ्रांस की क्रांति एक नाटक है, एक धोखा है। लेकिन प्राचीन कालीन जो फ्रांस में लुई शासन था, लुई 15, लुई 16, वो बेस्ट था। तो उन्होंने बोला एक दिन आएगा जब क्रांति के दुष्परिणाम में देखने को मिलेगा, ऐसा उन्होंने कहा। जबकि अमेरिकी क्रांति की उन्होंने बड़ाई करी। ठीक है। और वर्क कहते हैं कि हमें प्राचीन जो हमारी शासन व्यवस्था थी, उसकी हमें पुनर्स्थापना करनी चाहिए, ये वर्क ने कहा। ठीक है, ये किसने कहा? ये कहा बर्क महोदय ने कहा। ठीक है, क्योंकि बर्क तो स्वयं अनुदारवादी थे, बर्क तो स्वयं ही क्या थे? रूढ़िवादी थे। ठीक है। मतलब क्या है कि ये लोग जो हैं प्राचीन परंपराओं के, जो रूढ़िवादी है, जो जैसे नाम है इसका, कि ये लोग जो प्राचीन परंपराएं हैं, प्राचीन परंपराओं के, प्राचीन मूल्यों के या परंपराओं के
समर्थक हैं या इन परंपराओं को पुनर्स्थापित करना चाहते हैं, इन परंपराओं को पुनर्स्थापित करना चाहते हैं या पुरानी सोच को बदलना चाहते हैं। ठीक है, पुरानी सोच को बदलना चाहते हैं। ठीक है, और सबसे बात यह है कि जो बर्क है उन्होंने भी इसका राजतंत्र का समर्थन किया है। बर्क ने प्राचीन राजतंत्र का समर्थन किया है। ठीक है, देखो जो बर्क है, एडवर्ड बर्क है, उन्होंने इतिहासवाद का समर्थन भी किया है कि हमें इतिहास से सीख लेनी चाहिए, क्योंकि इतिहास किस पर आधारित होता है? इतिहास आधारित होता है अनुभवों पर आधारित होता है। इसलिए इतिहास और परंपराओं पे हमें राजतंत्र स्थापित करना चाहिए, ऐसा बर्क का मानना है। तो इतिहास जो राजनीतिक विज्ञान के उपागम है, जो अप्रोचेज है, इतिहासवाद जो उपागम है, इतिहास को आधार बनाकर अध्ययन करते हैं पॉलिटिकल साइंस का, तो उसके समर्थक कौन है? उसके समर्थक एक तो सेबाइन है और एक बर्क भी समर्थक है। ठीक है, बर्क ने लोकतंत्र की भी बुराई करी है। इन्होंने कहा राजतंत्र अच्छा है, उन्होंने लोकतंत्र की बुराई करी है। बर्क ने लोकतंत्र की आलोचना करी है, कहा है कि राजतंत्र बढ़िया बेस्ट है। और बर्क की तो पुस्तक है, इनकी पुस्तक का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ डेमोक्रेसी, रिफ्लेक्शन ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के विभिन्न आयाम। ठीक है ना, तो इसमें लोकतंत्र के बारे में उन्होंने बताया, लोकतंत्र कैसे, लोकतंत्र की बुराई है, डेमोक्रेसी की बुराई है, और राजतंत्र बेस्ट बताया उन्होंने, राजतंत्र क्या है? बेस्ट है। जबकि ये इनके खुद के विचार है, सच्चाई कुछ और है, राजतंत्र से बढ़िया लोकतंत्र होता है, ये हमारे विचार है। ठीक है, हम सब जानते हैं कि लोकतंत्र कितना महत्वपूर्ण है मान लिए, और राजतंत्र ने मानवता के लिए कितना नुकसान किया है। खैर, ये तो रूढ़िवादियों की और अंदरवादियों की सोच है, ये हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। हम आगे देखते हैं कि जो अनुदारवाद है उसके मुख्य आधार स्तंभ क्या है। अनुदारवाद जो है उसके जो मुख्य आधार स्तंभ क्या है, उसके मुख्य जो आधार स्तंभ क्या है, हम वो देख लेते हैं कि अनुदारवाद के जो मुख्य आधार स्तंभ क्या है। ठीक है, इसके आधार स्तंभ क्या है, देखते हैं इसके अंदर कि इसके मुख्य आधार स्तंभ क्या है। एक, परंपराएं। दो, धर्म। तीन, सत्ता। देखो, प्राचीन जो परंपराएं हमारी, वो हमारी अनुदारवाद की आधार है। जो प्राचीन ट्रेडिशन से मान लो हम लोग धोती कुर्ता पहनते हैं, देसी खाना खाते हैं, दाल चूरमा खाते हैं, लिट्टी चोखा खाते हैं, तो हमारी प्राचीन परंपराएं हैं। हम सूर्य को नमस्कार करते हैं, सूर्य जल चढ़ाते हैं, तो ये हमारी प्राचीन परंपराएं हैं। ठीक है ना, तो वो उसको मानते हैं। धर्म जो है प्राचीन, उसको मानते हैं, है ना। सत्ता को मानते हैं। प्राचीन सत्ता क्या मतलब? मूल रूप से राजतंत्र को मानते हैं। राजतंत्र राजा का राज अच्छा था, लोकतंत्र अच्छा नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से ये लोग जो है प्राचीन संस्कृति को मानते हैं, प्राचीन सामाजिक व्यवस्था, जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था है, खासकर पिता ही सब कुछ होते हैं, मुखिया होते हैं घर के, उसको मानते हैं। इसके साथ साथ ये लोग संयुक्त परिवार व्यवस्था के भी समर्थक रहे हैं, जो प्राचीन कालीन चीजों को बढ़ाता है। ठीक है, और प्राचीन कालीन जो अर्थव्यवस्था है, प्राचीन जो अर्थव्यवस्था, जैसे प्राचीन कुटीर उद्योग वगैरह है, मशीनों का विरोध किया इन लोगों ने, प्राचीन अर्थव्यवस्था का भी उन्होंने समर्थन किया है। प्राचीन कालीन अर्थव्यवस्था रहेगी तो बेरोजगारी कम बढ़ेगी। ठीक है ना, तो ये इनके आधार स्तंभ है, ये अनुदारवाद के मुख्य आधार स्तंभ है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि अनुदारवाद के कुछ मुख्य लक्षण क्या है, कौन कौन से लक्षण है जिनसे पहचान सकते हैं कि भाई अनुदारवादी के ये लक्षण है, अनुदारवाद के ये लक्षण है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं अनुदारवाद की मेन फीचर्स की या विशेषताओं की, इसकी क्या विशेषता है, मेन फीचर्स क्या है। ठीक है, हाँ, तो अब हम इसकी देख लेते हैं, विशेषता देख लेते हैं, क्या इसकी विशेषता है, क्या लक्षण है। ठीक है, नंबर एक, नंबर वन, प्राचीन कालीन धर्म पर विश्वास, नंबर एक चीज। नंबर दो, प्राचीन कालीन धर्म जो था उस पर इन्होंने विश्वास किया। ठीक है, इसके साथ साथ इन्होंने जो जो नवीन परंपराओं का विरोध किया, नवीन जीवन शैली, नवी लाइफ स्टाइल का विरोध किया, न्यू लाइफ स्टाइल का विरोध किया कि प्राचीन जीवन शैली अच्छी है, हमारा खान पान पहनावा पुराना अच्छा है।
प्राचीन इतिहास और परंपराओं और रिवाजों का समर्थन किया, ये बेस्ट है मान ली। और प्राचीन राजतंत्री व्यवस्था का समर्थन किया कि प्राचीन कालीन जो मोनार्की सिस्टम है वो सही है। प्राचीन कालीन जैसे राजा, उसका बेटा सम्राट, उसका बेटा राजकुमार राजा बनेगा, जैसे हम इतिहास में दिखते आ रहे हैं वैसा, ना कि लोकतंत्र अच्छा है मान ली। ठीक है, तो ये अनुदारवाद की क्या है, मुख्य विशेषता है। प्राचीन कालीन धर्म पे विश्वास, नवी जीवन शैली का विरोध करना, जो नए कपड़े, नए खान पान, नए जीन्स वगैरह से विरोध करना, जो पुराने धर्म था उस पर विश्वास किया इन लोगों ने। इतिहास और रीति रिवाजों का समर्थन किया कि हमारे अनुभव पर आधारित है, हमारे बड़े बड़े लोगों ने उनको बनाया तो अच्छा ही बनाया होगा मान लिए। और प्राचीन राजतंत्री व्यवस्था का इन्होंने समर्थन किया। ठीक है, इसके साथ साथ जो अंदरवादी हैं इन्होंने अन्य विचारधाराओं का विरोध भी किया। अंदरवादी ने क्या किया कि जब 19वीं और 20वीं शताब्दी में, खासकर 19th सेंचुरी में, जो आपकी जो अन्य विचारधाराएं आई उनका इन्होंने जम के विरोध किया। उनका इन्होंने जम के विरोध किया, जैसे कि इन्होंने मार्क्सवाद का, उपयोगितावाद का, और इसे मानते हैं हम लोग अन्य जो उदारवाद का संपूर्ण उसे विरोध किया है कि ये जो है ना, ये हमारे समाज के लिए घातक है। ये जो विचारधारा समाज के लिए घातक है, बल्कि ये मनुष्य को गुलाम बनाती है। वो बोलते हैं मार्क्सवाद तो वैसे भी हमें धन के विरुद्ध बनाती है, तो हमें तो इसको मानना नहीं चाहिए। उपयोगितावाद जो है हमें केवल सुख लेने के लिए है, लेकिन ये हमारी संस्कृति के खिलाफ है, परंपरा के खिलाफ है। उदारवाद भी पूंजीवाद की ओर धकेलती है, हमें मुक्त जीवन शैली की ओर अपनाने की बोलती है, जबकि ये भी हमारे इतिहास और परंपराओं के खिलाफ है। तीनों ही खराब है हमारे लिए। हमारे लिए बेस्ट है अनुदारवाद, रूढ़िवाद हमारे लिए बेस्ट है, क्योंकि ये जो अनुदारवाद है ये हमारी प्राचीन रीति रिवाज से चलता ही। ठीक है, अनुदारवाद सबसे पहले कहाँ पनपा, सबसे पहले पनपा फ्रांस के अंदर, फिर वहां से आए अमेरिका में, ये विचारधारा आई अमेरिका में, फिर आई यहाँ से चीन में, फिर विचारधारा पनपी भारत में। लेकिन सबसे प्रारंभ स्टार्ट हुआ फ्रांस में, अमेरिका में, चीन में और भारत में। ठीक है, ऐसे स्टार्ट हुआ। लेकिन चीन में जब परंपरा पनपी उसके बाद में माओ सेतुंग ने साम्राज्यवादी क्रांति कर दी, उसके बाद ये समाप्त हो गई वहां पर। अब थोड़ी बहुत है, पूरी नहीं है वहां पर। ठीक है, लेकिन भारत में धीरे धीरे फैलती जा रही है। ठीक है, भारत में भी विद्यमान है और अमेरिका में भी विद्यमान है ये परंपरा। अब हम देख लेते हैं कि रूढ़िवादी जो परंपरा, जो अनुदारवादी जो सिस्टम, अनुदारवादी जो विचारधारा है, इसके प्रकार कौन कौन से हैं, इसके मेन प्रकार कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं हम लोग कि उसके मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं। अनुदारवाद के प्रकार कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। नंबर एक, ठीक है, नंबर एक है इसके अंदर, नंबर एक है इसके अंदर राजनीतिक अनुदारवाद। इसमें ये लोग बोलते हैं कि जो प्राचीन कालीन जो राजनीतिक व्यवस्था वही अच्छी है, और जो प्राचीन पुराने राजनीतिक दल हैं वो बेस्ट है। जो प्राचीन राजनीतिक व्यवस्था है वो बेस्ट है। हालांकि दलों का तो विरोध भी करते हैं कि लोकतंत्र होना चाहिए, कि पुराने लोग, वो दल जो कि राजतंत्र को सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि राजतंत्र को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो दल बेस्ट है। ठीक है, तो प्राचीन राजनीतिक दलों का इन्होंने समर्थन किया है। नए लोकतांत्रिक प्रणालियों का, नए लोग, जो नए पॉलिटिकल पार्टीज है, जो न्यू पॉलिटिकल पार्टी, जो नए जो राजनीतिक दल हैं उनका इन्होंने विरोध किया, तो इसको बोलते हैं राजनीतिक उदारवाद। दूसरा है इसके अंदर, जिसको हम बोलते हैं हम लोग स्वभावगत परंपरावाद, स्वभावगत उदारवाद, कि व्यक्ति नेचर से ऐसे पुराने विचार वाला होता है कि भाई मुझे तो पुराने विचार का ही रहना है, हमारी संस्कृति बहुत महान है, गौरवशाली है, तो वो इसको बोलते हैं कि नेचर में, स्वभाव में ही अनुदारवाद रहता है। तीसरा है इसके अंदर संगठनात्मक। प्राचीन संगठन होते हैं, जैसे संयुक्त परिवार परंपरा हुई तो उसका समर्थन करना, और जो न्यूक्लियर फैमिली होती है, एकल परिवार, का विरोध करना। तो प्राचीन सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक संगठनों का समर्थन करना और नवीन सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक संगठनों का विरोध करना, इसको बोलते हैं संगठनात्मक अनुदारवाद। और चौथा है इसके अंदर स्थितिगत। स्थितिगत मतलब होता है कि जो प्राचीन चीजें हैं, संस्कृति, समाज, परिवार, धर्म, राजनीतिक प्रणाली, वो सेम टू सेम रहे, डिट्टो से डिट्टो रहे, बिल्कुल चेंज ना हो, उसको बोलते हैं स्थितिगत अनुदारवाद। आगे बात समझ में? तो आज हमने डिस्कस किया अनुदारवाद के बारे में। इसको रूढ़िवादी बोलते हैं, इसको हम कंजर्वेटिविज्म भी बोलते हैं। सबसे बड़ा इसका समर्थक है एडोन बर्ग, ठीक है ना। और लॉजिक भी इसका समर्थक है, हेग भी समर्थक है, हॉब्स के विचारों में भी दिखता है। हालांकि स्टार्टिंग में फ्रांस की क्रांति में भी दिखाता है ये। अनुदारवाद का मतलब होता है प्राचीन परंपराओं का समर्थन करना और उनका समर्थन करना और उनका विरोध नहीं करना।
ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम लोग अंगरवाद, ठीक है, इसको हम बोलते हैं अंगरवाद बोलते हैं। और नवीन का हम क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। ऐसा इनका विरोध करना है कि नवीन का हम समर्थन नहीं करेंगे, हम प्राचीन को मानेंगे, प्राचीन परंपराओं को, प्राचीन रूढ़ियों को मानेंगे। उसको बोलते हैं हम लोग अंगरवाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परंपरावाद बोलते हैं, इतिहासवाद बोलते हैं। आई बात समझ में। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय।